कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज यौम स्याह मनाने की अपील। कहा, यौम स्याह से दुनिया को पैगाम मिलेगा कि भारत ने कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। मोदी हुकूमत का ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत की जारियत के तनाजुर में इस साल का यौम इस्तेहसाल कश्मीर गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम में कहा, भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। भारतीय इक़दाम का मकसद कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को कमज़ोर करना था। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की आबादियाती साख्त और सियासी नक्शे को बदलने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। मनमानी हल्का बंदियाँ, गैर कश्मीरियों को वोटर लिस्ट में शामिल करना भारतीय हिकमत अमली का हिस्सा है। कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में बेख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है। मकबूजा कश्मीर के अवाम धमकियों, बिलाजवाज़ गिरफ्तारियों और मुहासरों का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, मई 2025 की भारतीय जारियत और शिकस्त सबूत है कि आलमी बरादरी के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल किस कदर ज़रूरी है। आलमी बरादरी कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के उसूल के लिए किरदार अदा करें। भारत इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद और 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस ले। यौम इस्तेहसाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा, भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफ़ा इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने जुल्म, आबादियाती तब्दीली और मीडिया पर कदगन आयद की। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफ़ारती और अखलाक़ी हिमायत जारी रखेगा। अफ़वाज पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जदोजहद की हिमायत करती है। ISPR के बयान में कहा गया है कि कश्मीरियों की जदोजहद बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक है। मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश भी बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के मुनसिफ़ाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों की हक़ व आज़ादी की जायज़ जदोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के अज़म का आदा करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए के फ़ंड का ऐलान। वज़ीर मवासलात को फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का हुक्म। नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। कहा, फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए जो टाइम लाइन दी है उसमें 1 घंटा भी नहीं बढ़ेगा। 7 साल से ये सिस्टम सिर्फ कागज़ों में चल रहा है। विफाक हो या सूबे, किसी ने फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ मज़ीद बढ़ाने की धमकी दे दी। कहा, भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है। उसके बाद इसी तेल को ओपन मार्केट में बेचकर बड़े बड़े मुनाफे कमा रहा था। भारत को कोई परवाह नहीं कि रूसी जंग की वजह से यूक्रेन में कितने ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए मैं भारत पर अमरीकी टैरिफ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करने जा रहा हूँ। अमरीकी सदर ने चंद दिन पहले ही भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ और 1% जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी करार दे चुके। रूस से तेल क्यों खरीदा? ट्रंप की धमकी पर भारत वजाहतें देने पर मजबूर। भारतीय वजारत ख़ारजा ने वजाहत की है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तो खुद अमरीका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की हौसला अफजाई की थी ताकि आलमी एनर्जी मार्केट मुस्तहकम रहे। भारत ने मजीद वजाहत की, जहां से हम रिवायती तौर पर तेल खरीदते थे, यूक्रेन जंग के बाद उन्होंने यूरोप को सप्लाई बढ़ा दी थी। भारत ने कहा है कि उसे हदफ बनाना गैर मुनसिफाना और गैर मंतकी है। भारत मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में मुमकिना एहतजाज का मामला। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा, वफाक़ी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म के इज्तिमा या इकट्ठे होने पर पाबंदी है। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने वालों की फौरी गिरफ्तारी होगी।
दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का इत्तलाक 10 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अरियाला जेल के बाहर मुमकिन एहतजाज। जेल हुकाम ने पिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। अरियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने CPO के नाम खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि PTI ने आज जेल के बाहर मुजाहरे की मनसूबाबंदी की है। जेल के बाहर सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। अरियाला जेल के बाहर इजाफी पुलिस बैरियर्स और निगरानी की जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि कानूनी एहतजाज सबका हक है, मगर KP हाउस इस्लामाबाद से पंजाब हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। PTI में हर कोई मुख्तलिफ डील लेकर फिर रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, कासिम और सुलेमान का वीज़ा ट्रैकिंग नंबर अभी तक किसी ने नहीं दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। इजरायली फौज ने कई माह की नाकाबंदी के बाद गजा पहुंचने वाली इमदाद का हुसूल भी हौलनाक बना दिया। इमदाद लेने आए कमज़ोर और बेबस फ़लस्तीनियों पर वहशियाना फायरिंग, पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। सुबह से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 34 अफराद समेत 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जबरी कहत की इसराइली साजिश, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक गजा के बासी बदतरीन ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि बमबारी और खुराक की कमी से गजा में रोज़ाना 28 बच्चे जान से जा रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 22,000 से ज़ायद इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिले से रोका हुआ है। दूसरी तरफ अमरीकी अवान नुमाइंदगान के 12 से ज़ायद डेमोक्रेट अरकान का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। सदर ट्रंप को खत लिख दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहलवान कोट के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती झगड़े पर पेश आया। मुल्ज़िमान कार और मोटरसाइकिलों पर सवार थे। फायरिंग में 1 से ज़ायद हथियारों का इस्तेमाल किया गया। वाक़े की जगह से 1 मैगज़ीन और गोलियों के कुछ खोल मिले हैं। अहले इलाक़ा का एहतजाज, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP ईस्ट से तफसीलात तलब कर ली। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। जिना अस्पताल लाहौर से कीमती सामान गायब होने का मामला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने डॉक्टर शब्बीर हुसैन को शोकॉज जारी कर दिया। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में डॉक्टर शब्बीर पर बदउनवानी के शवाहिद सामने आए। गायब सामान की मालियत 1 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद है। शोकॉज में कहा गया है कि गायब अशिया में ऑपरेशन थिएटर टेबल्स, बेड्स, AC, व्हील चेयर्स और फर्नीचर शामिल है। तिब्बी सामान जानबूझकर गायब किया गया। मुकर्ररा वक्त में वजाहत न देने पर महकमा सेहत कार्रवाई करेगा। कराची के शाह लतीफ़ थाने के बाहर फायरिंग से 1 शख्स हलाक। पुलिस ज़राए का कहना है कि 2 अफराद एक शख्स को पकड़कर थाने लाए और कहा यह डाकू है। दोनों अफराद का मुबैना डाकू से झगड़ा हुआ। इसी दौरान गोली चली जो मुबैना डाकू को लगी। थाने लाने वाले आतिफ और शहबाज को हिरासत में ले लिया गया। शाह लतीफ़ पुलिस और SSP मलीर के बयान में तजाद। शाह लतीफ़ पुलिस का कहना है कि मुबैना डाकू को गोली शाह लतीफ़ थाने के बाहर लगी। SSP मलीर का कहना है कि नामालूम शख्स को गोली थाने में लगी। मुत्तहिदा अरब इमारात में शदीद गर्मी की लहर जारी। अबूधाबी के नज़दीक सोयहान के इलाके में दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दुबई में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। डॉक्टर्स की दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक धूप में काम ना करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरी अवाम पर भारतीय जुल्म का स्याह बाब है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, 5 अगस्त 2019 का दिन तारीख का स्याह बाब है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके शब खून मारा।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की कोयटा के पोलो ग्राउंड में यौम आज़ादी और मार्का हक़ की तक़रीबात में शिरकत। तक़रीब में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी और पाकिस्तान आर्मी के माबैन पोलो मैच का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला ने पोलो मैच समेत घुड़सवारी के दीगर मुकाबले भी देखे। फातेह और रनर अप टीम्स में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला का कहना था कि बलूचिस्तान के नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमारी कोशिश है कि हर ज़िले में खेलों की सहूलियात फराहम की जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि भारत से जंग जीती है, खुशियां कई 100 गुना ज़्यादा हैं जो हम मना रहे हैं। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब, मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की शिरकत। इस मौके पर परचम कुशाई की गई, जश्न आज़ादी का केक काटा गया, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था कि गुलकार राहत फ़तेह अली खान 7 अगस्त, गुलकार आतिफ असलम 11 अगस्त और गुलकार अली ज़फ़र 12 अगस्त को गवर्नर हाउस कराची में परफॉर्म करेंगे। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की मुश्तरका मुहिम आओ मिलकर बात करें ने जहनी सेहत के शोबे में अहम संग मील अबूर कर लिया। मुहिम के तहत जहनी अमराज के इलाज से मुताल्लिक़ आलमी मयार के मुताबिक ज़ाब्ता इखलाक मुरतब किया गया, जिस पर वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पचोहो ने दस्तखत कर दिए। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है जहनी सेहत को आम मौजू बनाया जाए, ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के लिए जामे हिकमत अमली भी तैयार की जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली शहरियों का मकबूजा बैतुल मक़दिस में नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। गज़ा में फौरी जंगबंदी और यरगमारियों को वापस लाने का मुतालबा। रूस ने कहा है कि वो दरमियाने और कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैनाती पर हुदूद के तयन का मजीद पाबंद नहीं। मगरबी ममालिक ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिनके नतीजे में रूस से मुल्हिका इलाकों में मिसाइलों की तैनाती का इम्कान है, जिसकी वजह से रूस को बराह रास्त खतरात लाहक हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने INF माहदे से सन 2019 के अवाइल में एक तरफा निकलने का ऐलान किया था और माहदे की मुद्दत 2 अगस्त सन 2019 को ख़त्म हो चुकी। INF माहदा दरमियाने और कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर पाबंदी से मुताल्लिक़ है। एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा बैचलर्स की डिग्री के मसावी होने का वायरल नोटिफिकेशन जाली है। HEC ने जियो फैक्ट चेक को तस्दीक कर दी। जाली नोटिफिकेशन में दावा किया गया कि हायर एजुकेशन कमीशन ने 3 साला डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग को बैचलर डिग्री के मसावी करार दिया है और इस डिप्लोमा के हामिल तलबा बराह रास्त मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक जाली नोटिफिकेशन AI के जरिए बनाया गया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जाँच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। और पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारियां जारी। कौमी टीम ने डबलिन में 3 घंटे भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 मैच बुध को खेला जाएगा।